नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ वैसे क्वेश्चन के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आके गलती कर बैठते हैं। और हम इस बात को भी जानेंगे कि किस स्टेप में हमसे ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है और ऐसे क्वेश्चन को किस स्टेप के माध्यम से या किस तरीक़ा से बनाया जाए ताकि जल्दीबाजी में इस सवाल को हम बना सकें। और ये सवाल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और एक बार सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और रेलवे में भी कई बार पूछे जाए हैं। थोड़ा सा डिजिट थोड़ा सा अंतर होता है और ये सब सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वह 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है आपसे। तो आप लोग में से सभी आदमी मेरे ख्याल से जानते होंगे कि विक्रय मूल्य को जो है सेलिंग प्राइस बोला जाता है और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से निरूपित करेंगे, इस सवाल में लिखेंगे ताकि विक्रय मूल्य लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा आपका समय बचाने के लिए। और क्रय मूल्य को आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, इसको हम सीपी के माध्यम से आपको यहाँ लिखेंगे। कहा जा रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात 16 एसपी जो होगा वह 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो 20 सीपी क्रय मूल्य को हमने बोला सीपी के माध्यम से लिखेंगे। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब अगर हमें यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें अलग अलग रेशियो में चाहिए तो इसलिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अर्थात एसपी और सीपी का हमें रेशियो पता करना है। तो रेशियो पता करने के कई सारे तरीके, सबसे पहला बेसिक से मैं बताता हूँ, फिर यहाँ शॉर्ट से भी आप कैसे जल्दीबाजी में निकाल सकते हो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि सीपी जो है यहाँ 20 के साथ गुना के रूप में है। कोई भी संख्या मान ले आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए 5x तो क्या कहिएगा 5 जो है x के साथ गुना के रूप में, या x जो है 5 के साथ गुना के रूप में है, या 5 जो है x के साथ गुना के रूप में। ये दोनों आपस में एक दूसरे के गुना के रूप में। और आप लोग जानते हैं कि बराबर के इस साइड अगर लाते हैं किसी भी संख्या के गुणांक को तो वह भाग में चले जाता है। तो इस साइड अगर सीपी आएगा तो ये एसपी बटा सीपी हो जाएगा और ये 20 रहेगा यहाँ पे बचा हुआ सिर्फ इस 16 गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अगर कटता है तो काट लेंगे, 4 से 4 बार में कटेगा और 4 से ये 5 बार में आपका कट जाएगा। अब अगर हम यहाँ से आपको एसपी और सीपी का अगर रेशियो पूछूं तो एसपी के रेशियो हो जाएगा 5 और सीपी का अगर रेशियो पूछूं तो ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। एसपी का रेशियो 5 जबकि सीपी का रेशियो यहाँ भी देख रहे हैं ना, एसपी का 5 और सीपी का हो गया 4। अब यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सीपी तो क्या है क्रय मूल्य है और एसपी विक्रय मूल्य है। अगर कोई भी वस्तु को 4 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। और कितने रुपये का लाभ हो रहा है 1 रुपये का लाभ। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं लाभ को ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और 100% से गुना कर देते हैं। तो यहाँ तो लाभ हो रहा, हानि तो हो नहीं रहा है। हमें सवाल में पूछा जा रहा था कि हानि होगा या लाभ, तो जाहिर सी बात है यहाँ लाभ होगा। 1 रुपया का लाभ हो रहा है तो लाभ को ऊपर और क्रय मूल्य को बटे के नीचे, चूँकि प्रतिशत पूछा जा रहा था 100% से गुना कर देंगे तो 4 से ये कट जाएगा अर्थात आपका 25% लाभ हो जाएगा। अगर ऐसे बनाएंगे तो इस प्रकार से बन सकता है जो काफ़ी बेसिक है। अब जरा देखिए कि इसको कैसे हम जल्दीबाजी में रेशियो के माध्यम से बना सकते हैं। ये भी रेशियो है लेकिन यहाँ कुछ स्टेप ज़्यादा हमें लग चुका है। तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो जल्दीबाजी में लिखना चाहेंगे तो अगर दो राशि आपस में बराबर के रूप में हो तो उनका रेशियो लिखने के लिए उनके गुणांक को आपस में बदल देते हैं। मतलब कि एसपी का रेशियो अगर होगा तो वो 20 हो जाएगा और सीपी का अगर रेशियो बोलेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अर्थात इस दोनों के गुणांक को आपस में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये होगा 16। अगर कटता है तो कटा लेंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कट रहा है। अब ये कोई वस्तु का सीपी जो है 4 है और एसपी 5 है, अर्थात खरीद रहा है 4 रुपया में 5 रुपया में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा और क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और 100% से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका वही आंसर आ जाएगा 25% आंसर। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग वीडियो को रोककर जल्दीबाजी में हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। कहा जा रहा है कि यदि 8 वस्तुओं का
क्रयमूल्य जो है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस सवाल का जो ऑप्शन जो आपसे दिया रहेगा ना, तो उसमें हो सकता है कि जैसे कि मैं यहाँ ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन। तो हम इस यहाँ आपको एक बात समझाना चाहते थे कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनका आंसर निकालते हैं, सही बात, आंसर निकल भी गया, हो सकता है कि उनका आंसर 11.1/9 निकला, तो वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये बात तो जाहिर सी है। तो वो जल्दीबाजी में अब 11.1/9 लाभ निकला है या हानि निकला वो देखते नहीं है, वो देखते 11.1/9 मिला, जल्दीबाजी में टिक करके बढ़ जाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको यहाँ लाभ है कि हानि है, चूँकि सवाल में आपको कहा जा रहा है कि लाभ या हानि क्या होगा वो बताएं, तो 11.1/9% आपका लाभ आया है या हानि आया है, उस चीज़ को भी यहाँ मेंशन करना है, तो ही आपका आंसर सही होगा। जैसे कि देखिए हम इनका यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 8 क्रय मूल्य को हमने बोला सीपी लिखेंगे, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 एसपी के बराबर है। और सीपी और यहाँ एसपी का अगर हमने बोला कि अगर दो राशि आपस में बराबर हो, अगर उनका रेशियो आपको लिखने की कहीं ज़रूरत पड़े तो उनके गुणांक को पलट देंगे, तो ये मतलब कि इनका रेशियो ये हो जाएगा और इनका ये हो जाएगा, आपस में गुणांक को पलट दिए, ये हमारा रेशियो लिखा गया। अब हमसे पूछा जा रहा है, अब देखिए कि कोई वस्तु 9 रुपया में खरीद रहे हैं और 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ कितने रुपये की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो यहाँ हानि हमें हो रहा है कितने रुपये की, 1 रुपये की। हानि प्रतिशत निकलेगा, चूंकि हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा, तो हानि को रखेंगे ऊपर और क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे और 100% से गुना कर लेंगे, क्यों, प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 11.1/9% ये हानि होगा। तो आप गलती से इस आंसर में नहीं टिक कीजिएगा, अगर करते हैं तो आपका आंसर एग्जामिनेशन हॉल में गलत होने वाला है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, इस सवाल पे ज़रा सा गौर कीजिएगा। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमें लाभ प्रतिशत ही होने वाला है, इसीलिए आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कहीं भी लाभ या हानि नहीं लिखा गया है। तो इसमें जो आंसर आएगा उसमें आप जल्दीबाजी से टिक कर दीजिएगा तो सही होगा, जबकि इससे पिछले वाला में अगर टिक करते तो गलत हो जाता। चलिए, कहा जा रहा है कि कोई वस्तु का जो विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य को हम बोले कि हमेशा एसपी लिखेंगे, वह क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, इनके 4/3 गुना के बराबर है ना। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 4/3 गुना है, 3 गुना है मतलब कि इसके बराबर है। तब ऐसा करते हैं कि हम इसके सीपी को इस साइड ले आते हैं, एसपी तो यहाँ है ही लेकिन सीपी को इस साइड ले आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो लिखा जाएगा। तो एसपी और सीपी का भी यहाँ से हम जल्दीबाजी में रेशियो लिख सकते हैं, तो एसपी का हो जाएगा 4 और सीपी का हो जाएगा 3। अब बताइए हमें, अगर कोई भी वस्तु अगर आप जो है खरीद रहे हैं, वह कितने रुपये में खरीद रहे हैं, 3 रुपये में अगर कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं और उस वस्तु को अगर आप 4 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको कितने रुपये का यहाँ लाभ होने वाला है, तो आप बोलिएगा 1 रुपये का लाभ होने वाला है, तो लाभ होने वाला है। और यहाँ जो लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही सारा स्टेप किए हैं। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, अर्थात सीपी को बटे के नीचे लिखेंगे, चूँकि परसेंटेज में हमें निकालना तो 100% से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 33.1/3%, जो कि डी नंबर हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ रेशियो लिखने में ज़्यादा परेशानी हुई। अब जो हम इसके रेशियो को डायरेक्ट लिख सकते हैं वो बोलिएगा कैसे। जब भी आपको इस टाइप का रेशियो में या किसी दूसरे भी चैप्टर में इस टाइप का सवाल मिले तो उस स्थिति में यहाँ कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो क्रय मूल्य में यहाँ का लगा हुआ है, तो क्रय मूल्य के बाद अगर जो भी भिन्न आए उस भिन्न का अंश और हर को देखेंगे, तो उस क्रय मूल्य के में जो का लगा है जिसमें भी का के बाद जो भी भिन्न आए उसका जो हर होगा वो हर का मान जो होगा ना का के ठीक पहले जो भी राशि दी रहेगी उनके मान के बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ क्रय मूल्य का जो होगा रेशियो वो 3 हो जाएगा, क्रय मूल्य का रेशियो 3 हो जाएगा। अब बचा क्या है, सिर्फ 4 बचा है, तो ये 4 जो है ये विक्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा, मतलब ये एसपी का रेशियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द को भी पढ़ के आप आंसर जल्दीबाजी में कर सकते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं हानि, चूँकि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1 के ऊपर 3 को चूँकि क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और 100% से गुना करेंगे तो ये 33.1/3% हो गया आपका आंसर।
चलिए इसी तरीके से आप इस सब सवालों को बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।